ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा सबसे पहले उसका एक फ्लैश आउट हम लेंगे। और लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने क्या देखा था, व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर की डेफिनेशंस। कौन बताएगा? सोम पांडे, आर यू रेडी टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? 1 मिनट, मैंने जिससे पूछा पहले उसको जवाब देने दो बेटा। चलो, हाँ चलो, दूसरा कौन बताएगा कंप्यूटर की डेफिनेशन जो मैंने कल बताई थी? ओके, नो मैटर। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। एंड हमने दो टर्म कल डिस्कस किए थे सभी बच्चों से, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। सो व्हेन वी परफॉर्म मल्टीपल टास्क यूजिंग अ सिंगल सिस्टम देन इट्स कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। ये कल के नोट्स मैंने शेयर किए हैं और आज मैं फिर से एक बार शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो कल ज्वाइन नहीं हो पाए थे या जिनने ग्रुप आज ज्वाइन किया है उनको कल के नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो नोट्स एक बार आपको जरूर पढ़ते रहना है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, और हमने 5 कंपोनेंट्स कल डिस्कस किए थे सिस्टम के। एक बार मैं आपको कल की क्लास ही दिखा देता हूँ। ये रही हमारी लास्ट क्लास। तो हमने यहाँ पे कल डिस्कशन किया था व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो डेटा, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी इनपुट गिवन टू द सिस्टम, जो भी मैं सिस्टम पे दूंगा दैट इज कॉल्ड डेटा। एंड वॉट एवर द सिस्टम गिव्स अस that is called information. For example, if we want to type our name or we want to draw any pictures, so what we need for any name, we need some characters. So characters are the data, alphabets, these are the data. But when we create our name or address or any poem or any answer of the question, then it's become information. If we talk about the digits 0 to 9, they are assumed as the data. But when we create any information or any value like age, roll number, house number, etc., then it becomes information. Same way, color, line, shape, all these are the data. But using these data, when we design any drawing or any graphics, any pictures, any face, then it become information. देन वी हैव डिस्कस्ड द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, और हमने 3 पार्ट में सिस्टम को समझा था। कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस में क्या आएगा? इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इनपुट इज नोन एज डेटा, then output is known as information, and process is the internal part of machine. Okay, then we have discussed this block diagram of computer. तो इसे आपको मेमोराइज करना बेटा। इनपुट डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस, एंड मिडिल में आपका क्या मिलेगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Central processing unit can be further divided into 3 parts: CU or control unit, ALU arithmetical logical unit, or MU and MU for memory unit. There are 2 parts of memory, primary and secondary. All these things have discussed in the last class. All these things has been discussed. Okay. Then here is the some list of input devices. तो मैंने कल भी बताया था, एक बार मैंने पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको भेज दिया है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, कुछ ऐसी डिवाइसेस जो आपने नहीं देखी होंगी तो आप इस पिक्चर से समझिएगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्लेइंग वीडियो गेम और एनी इलेक्ट्रॉनिक गेम, देन वी नीड जॉयस्टिक। Microphone, for example, I'm teaching you, and from my side I'm using the microphone to teach you, so I am giving input using the microphone, and to your side you are listening my voice using the speaker. So speaker is output device, whereas the microphone is an input device. Then webcam, we can take the pictures using webcam, so it is also an input device. Then scanner, we can scan our photo or documents and send them inside the computer, then it is also an input device. Then CPU की बात हमने की, CPU is a part of processing device. प्रोसेसिंग को ही हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट।
ओके, तो सीपीयू हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, सीपीयू के पार्ट डिस्कस किए। देन आउटपुट डिवाइसेस हमने देख ली थी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, एंड देन कम्स द स्टोरेज डिवाइस। तो कल हमने दो तरह के स्टोरेज डिवाइस आपको पढ़ाई थी, इन कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैम रोम एंड हार्ड डिस्क। ये सारा मैटर कल की क्लास का है, ये हमने सारा रिटर्न दे दिया और आज शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। सो टुडेज टॉपिक इज, आज का जो मेन टॉपिक होगा आज की क्लास का, दैट इज द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, in the last class we have discussed the basic idea of the hardware and softwares. Who can tell me the difference between hardware and software? Is there any student who have the basic idea of hardware and software? 1 minute में जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। चलिए, रुद्रांश मालविया, आपने नया ज्वाइन किया आज। बेटा, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? One minute. 1 minute. 1 minute, Krishna. I'm coming to you. Okay, Krishna. Tell me, what is the software and hardware? Sir, we can see hardware and we can touch hardware. Okay. And we can see software. Okay. Hardwares are the devices that are touchable and movable, ठीक है, और जिन्हें हम यूज़र इंट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइपिंग एंड प्लेसिंग द डेटा। तो जिनको हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, और जो ऑफलाइन भी रहते हैं, लाइट नहीं हो तो भी काम कर, मतलब तो भी देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर। उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि सिस्टम या मशीन के अंदर कर चलते हैं और तब चलते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग क्लास यूजिंग द गूगल मीट, सो गूगल मीट तब तक चलेगा जब तक नेटवर्क है, मोबाइल ऑन है। मोबाइल ऑफ हुआ सो वी कैन नॉट रन द गूगल मीट। सो ऑल दीज आर नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हमने टेक्निकली कल एक टर्म दिया था, सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमें सीखना है एक्चुअली सॉफ्टवेयर, हमें सीखना है प्रोग्रामिंग, हमें सीखना है कोडिंग। सो पूरा हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ से करना सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर में बढ़ने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखिए, सभी बच्चों को कीबोर्ड का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और कुछ ऐसे कीज़ होते हैं कीबोर्ड में जिन्हें हम यूजुअली, हमें जिनको बारे में इनका नेम नहीं पता होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लर्न करते हैं। देखिए, कीबोर्ड, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड सबसे पहले देख लेते हैं। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। देखिए, जिन बच्चों ने कीबोर्ड्स देखा है, कंप्यूटर में देखा है, मोबाइल में, मोबाइल का कीबोर्ड तो खैर अलग होता है, लेकिन कंप्यूटर के अगर कीबोर्ड की बात करें, सो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फंक्शन कीज। कीबोर्ड का मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, और तो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि कौन सी कीज को हम किस तरह से या किस नेम से जानते हैं। So okay students, here is the sample picture of keyboard. Is it visible to all of you? सबको दिखाई दे रहा है ये वाला कीबोर्ड जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है? देखो, यहाँ पर जो टॉप की फिंगर्स, टॉप की जो रो दिख रही हैं आपको, F1, F2, F3, F4 दिख रहा है सभी को? दिस पार्ट ऑफ कीबोर्ड इज नोन एज फंक्शन कीज। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? फंक्शन की कहलाएगा। जहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, 1 मिनट, फिर इसको मार्क करके दिखाते हैं। ओके, सभी को दिख रहा है ना अब? यस। सो दिस पार्ट, आई थिंक मेरा ड्राइंग नहीं चल रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। सो दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज विच पार्ट? बताएं जरा। फंक्शन कीज। ओके, फंक्शन की। यहाँ पर ये जो पार्ट रहता है आपका राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड।
ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड, कौन सा टर्म देंगे इसे हम? न्यूमेरिक कीपैड। ये बीच की जो कीज होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ऊपर नंबर्स भी दिख रहे होंगे 1 2 3 4, एंड देन ASDF वाला जो पार्ट चल रहा है इसको हम कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज, मैं सबके नाम लिख दूंगा अभी, अल्फा न्यूमेरिक कीज। ठीक है, इसको अपने डॉक्यूमेंट में हम लेके आते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, so this part is function keys, and after here this part is known as numeric keypad. This is the keypad, you can see here only the digits and some symbols. After numeric keypad, you can see here this is the alphanumeric part. This is the alphanumeric part of keyboard, where the numbers and the characters both are placed. Space keys you can easily say, enter button you can see, or space bar and control alt shift, all these parts are known as the which name? Alphanumeric keys. After the alphanumeric keys, here are cursor movement keys. This section in the middle section, you can simply see middle section. क्या हो रहा है? This section is known as cursor movement keys. यहाँ से हम कर्सर को मूव करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से, and at just the top of cursor movement keys you can see here some special keys. So these are the special keys, and यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा कि किस सिंबल को हम क्या कहेंगे, किस वर्ड से या किस नाम से आपको डिनोट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शन कीज, देन न्यूमेरिक कीपैड, alphanumeric keys, then cursor movement keys, and then special keys. There are some keyboards also that may have multimedia keys. Multimedia keys are available not in all the keyboards, but some special keyboard where you can find the volume up, volume down, next, previous, such type of buttons. They are known as alphanumeric keys. Okay, there are some toggle keys. Toggle keys में there are 3 toggle keys in your keyboard. 1 minute. तो 3 कीबोर्ड्स में कीज हैं, कौन कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक. So student, the keys, when we press them one time they become on, and when we press again they again becomes off. So caps lock, one time you press and when you start the typing all the characters are typed in the upper case, and when you again press the caps lock all the characters become in lower case. So ये कौन सी keys कहलाएंगी? ये कहलाएंगी toggle keys. Then one is modifier keys. Modifier keys. Modifier keys are the keys that are used as a combination with another keys. ऐसी keys जिनको आप अकेला यूज नहीं करते हैं. There are 3 modifier keys. नाम याद रख लेंगे सभी लोग, शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्टर. तो आप नीचे की तरफ देखोगे अगर कीबोर्ड में, स्पेस बार के लेफ्ट हैंड साइड में कंट्रोल है, अल्टर है एंड शिफ्ट का बटन है. तो कैप्स लॉक के नीचे शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्टर. So we should use them as a combination of other keys. अकेले यूज करने पर इनका कोई इफेक्ट ज़्यादा दिखता नहीं है. ओके, सो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड.
function keys, numeric keypad, alphanumeric keys, cursor movement keys, special keys, multimedia keys, toggle keys, and modifier keys. All have to remember the name of all parts of keyboard. And alphanumeric keys are also sometimes known as QWERTY keypad. QWERTY keypad because the arrangement of the first line is QWERTY UIOP QWERTY क्यूब. ठीक है. इट इज़ द नेम ऑफ समवन. ये किसी व्यक्ति का नाम है जिसने कीबोर्ड का ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये वाली जो संरचना थी, ये बनाई थी. हालांकि ही हैज़ नॉट डेवलप्ड द कीबोर्ड, बट QWERTY क्यूब इज अ पर्सन that designed the keyboard in such format or such arrangement. Okay. Here is the some example of symbols and their names. Some symbols you already know. What is the name of this symbol? Can anyone tell me what is the name of this symbol? What we say? At the rate. Good. Then what is the name of this symbol? Dollar. Okay. What is the name of this symbol? It is known as asterisk. No. It's not star. It is known as asterisk. What is the name of this symbol? Asterisk. Star हम कहते हैं. We can say it is star, but actual name is the asterisk. What is the name of this symbol? It is known as caret. Okay, it is caret. Then what is the name of this symbol? 1 minute. This symbol, it is known as tilde. Tilde. Okay. What is the name of this symbol? It is known as ampersand. Ampersand. Okay. Ampersand. इसको एड्रेस ऑफ कह सकते हैं. एंड हम कई बार पढ़ लेते हैं, बट इट्स नेम इज, बोलचाल की भाषाओं से हम एंड कहते हैं, बट एक्चुअल कीबोर्ड की टर्मिनोलॉजी में जब आपको कहना होगा तो इट्स द नेम ऑफ दिस सिंबल इज एम्परसेंट. ओके. व्हाट इज द नेम ऑफ, ये तो सब कुछ आपको आ गया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल? ये सबको पता होगा. हैश. क्या नाम है? हैश. नॉट इट्स हैशटैग, it's only hash. Okay. What is the name of this symbol? Colon. It is known as colon. What is the name of this symbol? Semicolon. I am teaching this symbol because sometimes you need these symbols in your code, in your programming, in your programs. So very sincerely read all these symbols. What is known as these symbols? They are known as parentheses. Parentheses. What is the name of this symbol? Curly braces. Curly braces. Okay. What is the name of these symbols? Brackets. Okay, brackets. So we tell the bracket or square bracket or big bracket to this symbol. और जो स्मॉल, जो छोटे कोष्टक हैं, स्मॉल सिंबल हैं, उन्हें हम क्या कहने वाले हैं? पैरेंथेसिस. ओके. सो दिस वन इज नोन एज पैरेंथेसिस. एंड द कर्ली ब्रेसेस, और जिसको हम मंझला कोष्टक कहते हैं हिंदी में, कर्ली ब्रेसेस और सिंपली ब्रेसेस कहेंगे इनको हम. ओके, ब्रेसेस. क्लियर? Then what is the name of this symbol? Forward slash. Which slash? Forward slash. Then this symbol is known as backward slash. What is the name of this symbol? It is known as pipe. No. It's known as पाइप. क्लियर? सो जब कोई भी स्लैश ना वो लेफ्ट में झुका है ना ही राइट में, सीधा है, तो इट्स नोन एज पाइप. ओके. दिस इज नोन एज सिंगल कोट.
and similar to single quote there is one another symbol just below of the escape button. I can I could see you, I can display or see you, visible you. Is it visible to all of you? I am showing you the symbol just after the escape character. First one is the which symbol? What is the name of this symbol? अभी अभी मैंने बताया था टिल्ड. escape के जस्ट नीचे देखेंगे आप लोग कौन सा सिंबल दिख रहा है? टिल्ड. एंड टिल्ड के नीचे जो सिंबल दिख रहा है ये कहलाएगा बैक कोट. अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि अगर एक ही बटन पे दो कैरेक्टर छपे हुए हैं तो मैं दोनों कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करूंगा? किस बटन से? हाँ, ओके. अगर मैं किसी बटन को नॉर्मली प्रेस करूंगा नीचे कैरेक्टर्स आएंगे और शिफ्ट के साथ करेंगे अपर वाले कैरेक्टर आएंगे, लेकिन जिनमें कोई कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर प्रिंट हुआ है तो शिफ्ट के साथ अपर केस पे आते हैं वो कैरेक्टर और विदाउट शिफ्ट लोअर केस में आते हैं. क्लियर है? तो ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी हो गई हमारे कीबोर्ड की. सो रिमेंबर ऑल दीज कैरेक्टर्स, नेम ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि हमें इन्हीं नेम को समझना है. वी ऑल नो द सिम्बल्स एंड सम नेम जो कि रेगुलर अपन बोलचाल में यूज करते हैं. बट हेयर इज द एक्चुअल नेम ऑफ द सिंबल: कैरेट, एस्ट्रिक, टिल्ड, एम्परसेंट, हैश, colon, semicolon, parenthesis, curly braces, brackets, forward slash, backward slash, pipe, single quote and back quote. It is known as which quote? Back quote. So when we learn JavaScript then we need back quote. और कहीं भी बैक कोट का यूज नहीं होगा. कुछ ऐसे सिंबल जो केवल प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं. सो द वर्क ऑफ दिस सिंबल विल बी taught in the further classes. So at the beginning we have to just remember the name of these symbols, and in further classes I will tell you the use and syntax of the symbol, how to use this symbol. Okay, moving to the next topic. The next topic is to work with the software, working with software. And in the last class we have discussed the basic definition of software. Software is a set of programs. Okay, अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स का वर्ड आया. प्रोग्राम्स, दैट द प्रोग्राम्स आर द यूनिट ऑफ कोड दैट इज ओनली विजिबल in electronic format. That means only when the machine is running. जब तक मेरी मशीन चालू है, पावर ऑन है, तभी तक मुझे डेटा मिलेगा. ये किसका फॉर्मेट है? प्रोग्राम का. और प्रोग्राम कौन बनाएगा? हम बनाएंगे आगे जाकर. सो प्रोग्राम बनेगा तो प्रोग्राम से क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर बनेगा. तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट वर्क इलेक्ट्रॉनिकली inside the computer. It perform the data processing and different applications in computer. ओके, तो सॉफ्टवेयर का तो सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख दिया. हमें देखना व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. तो अगर हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे बेटा. कौन कौन से? देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. बेसिकली वी कैन डिवाइड द सॉफ्टवेयर इन 3 कैटेगरीज, ओनली 3 कैटेगरीज. ऑल हैव टू रिमेंबर दीज कैटेगरीज एंड लर्न विद मी. बिल्कुल साथ साथ आपको याद करते हुए चलना बेटा. फर्स्ट कैटेगरी इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट कैटेगरी इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर. नॉट टू टेल मी, जस्ट रिमेंबर एंड याद करिए. मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तब आपको मुझे बताना होगा. अभी मैं एक सिंबल पूछने वाला हूँ थोड़ी देर में. कुछ सिंबल तो याद रह जाने चाहिए आपको. मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ. ओके, तो फर्स्ट टाइप इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट टाइप इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Third type is utility software, and the fourth type is the package.
Okay, package. Fifth type is the embedded software, embedded or firmware. Embedded software or firmware. Okay, students, take 2 minutes and keep learning. फटाफट सब बच्चे अपने मन में याद करेंगे, कोई भी वॉइस या नॉइज नहीं करेगा, कोई आवाज़ नहीं करेगा, बिल्कुल पांचों कैरेक्टर, पांचों सॉफ्टवेयर आपको याद करने हैं। और थोड़ी देर में 1 by 1 पूछूंगा, जिस बच्चे से पूछूंगा ओनली दैट स्टूडेंट हैव टू रिप्लाई। So learn it. System software, application software, utility software, package and embedded software, and we can also call them firmware. Okay, system software, application software, utility software, package and embedded software. Again I'm repeating: system software, application software, utility software, package and embedded software. Okay, 1 more minute, then I'll start questioning. सभी बच्चे याद करें, फटाफट याद करें। एनी डाउट? पूछ सकते हो, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स जो सामने बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? नो सर। Okay, now it's time to give the answer. आज तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, and new students are coming. Rudransh beta, Rudransh, tell me the name of 2 types of software. Oh, Rudransh has skipped the meeting. Krishna Latish, tell me beta, name of any 2 types of software. System software, application software. बस good good beta. Rudransh, have you come back beta? Yes sir. Okay, tell me the name of any 2 softwares. Sir, application software, utility software. Good. And Lavishka, who is here? Lavishka, are you there? Yes, sir. Tell me the name of softwares. System software. Good. Application software, utility software, package. Okay, good, very good. Lakshman Singh, who is the student joined using the Lakshman Singh ID? Is it Lakshman Singh or any other? शिव राजपूत, बेटा शिव राजपूत का आप कल भी आए थे, बताइए व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? Good beta. Okay, so now we'll start explaining all the software one by one, and all these type of software, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियरली, all types of software, जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, all types of software can be developed using computer programming, जिसको हम लोग कोडिंग कहते हैं। ओके, सो हम जो सीखेंगे एक्चुअली इनमें से अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम सिखाया जाता है। ओके, जो सबसे कॉमन है, सबसे पॉपुलर है, जो हम बच्चे सीखते हैं, जो सिखाया जाता है, वो किस कैटेगरी में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें बनाना होता है। बट I am discussing all types of software in descriptive format. So here is the first category of software. What is the name of first category? System software. System software. Okay. देखो बेटा, जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं, कोई सपोज कीजिए मैंने मोबाइल लिया, एक मोबाइल पे आपको गेम इंस्टॉल करना है, वो तो आप कर लोगे बाद में भी।
आपको मोबाइल पे कोई गाने का ऐप डालना, वो आप डालेंगे, बट मोबाइल में पहले से भी कुछ होता है। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड, आपने कोई एप्लीकेशन लिया, उसमें आपको एंड्रॉयड पहले से डला होता है, जिस पे आप वॉलपेपर सेट कर लेते हैं, या जिस पे आप डेट टाइम सेट करते हो, अलार्म सेट कर लेते हैं आप उस पर, और नेटवर्क कर लेते हैं आप, ब्लूटूथ शेयर करते हैं। ये जो फैसिलिटी होती हैं जो कि मशीन के साथ आती हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द हार्डवेयर और मशीन, जो मशीन को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, जिसके बिना मशीन काम नहीं करेगी। दिस इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हर एक मशीन का, फिर चाहे मोबाइल हो, फिर चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, फिर कोई भी एक ऐसी मशीन जिसमें भी आपको सॉफ्टवेयर लगता है कि इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो वो जो कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिंपली वी कैन से दिस is the software that is used to control the hardware or machine, हार्डवेयर और मशीन। तो हार्डवेयर या मशीन को कंट्रोल करने के लिए कुछ उसमें पहले से सॉफ्टवेयर डले होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दे आर responsible to control other software या other applications। अदर एप्लीकेशन का मतलब होगा यहाँ पर दूसरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या दूसरे एप्लीकेशन को रिमूव करना है। ये फैसिलिटी भी कौन देने वाला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल अगर हम देखें कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ मैं नाम दे रहा हूँ, सभी लोग इसको याद करेंगे। कंप्यूटर की अगर बात करें तो विंडोज, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बट द कैटेगरी इन विच द विंडोज इज कमिंग इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सिस्टम पे अगर आपने चलाया है, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है मशीन का, वो लोड होता है, जिसका नाम है विंडोज़। अगर आप मोबाइल पे काम करेंगे तो मोबाइल पे चलेगा एंड्रॉयड। सभी बच्चों के पास मोबाइल है, जिस भी मोबाइल से आप क्लास ले रहे हैं, इट इज़ ईदर एंड्रॉयड और एनी, इट इज़ मे बी iOS और एप्पल। तो दीज आर द सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर से ले रहे हैं तो कंप्यूटर पे बेटा विंडोज़ चला रहे हैं, अगर आप डॉस चला रहे हैं, लिनक्स चला रहे हैं, कंप्यूटर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सबसे पॉपुलर विंडोज़ है, इसलिए मैंने विंडोज़ का नाम लिखा है। तो ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो मशीन को ऑन करता है, मशीन को ऑफ करता है, मशीन को स्लीप मोड में डालता है, मशीन के साथ मशीन को कनेक्ट करता है, ये सारा काम कौन करेगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं इसके वर्क लिखूं, व्हाट इज द वर्क ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो स्टार्ट and shut down the machine, फाइल मैनेजमेंट, आपको फाइल रिमूव करनी है, फाइल को रिनेम करना है, फाइल को शेयर करना है, ये सारा काम कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। नेटवर्क मैनेजमेंट, आपको किसी को अपना हॉटस्पॉट देना है, मोबाइल को या कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करना है, ये काम भी कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्टार्ट एंड शट डाउन ऑफ द मशीन। इसके अलावा आपका डेट टाइम सेट करना है और सेटिंग द वॉलपेपर्स, सेटिंग वॉल्यूम्स, सिस्टम वॉल्यूम, ये सारा ऑप्शन आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है। दैट मीन्स जब आप मशीन पे कोई सेटिंग करते हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट कैटेगरी हैज बीन completed. First we have just completed the first category of software, and that is the system software. So clear students, system software is a software that is used to control the hardware or machine, or we can say it is used to operate the hardware. मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरत है उसे हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड it is responsible to make the interaction between different devices. For example, अब जब मैं माउस चलाता हूँ और माउस को मैं किसी सरफेस पे लेफ्ट या राइट चलाते हैं, तो उस माउस का पॉइंटर स्क्रीन पे दिखता है, जिस साइड में माउस ले जाऊंगा उसी तरफ उस पॉइंटर भी जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ उसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण है, नहीं तो हार्डवेयर को मेरी मशीन नहीं समझ पाएगी।
तो ऑल द हार्डवेयर जितने भी होते हैं मशीन के वो किसके थ्रू चलते हैं भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू चलेंगे। ओके, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्डवेयर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कौन सी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बोलेंगे, विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर, गुड, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, application software. So the software which is used for the data processing or to perform any application, it is known as application. For example, I am taking class using the Google Meet, so it's an application. You are using the Paytm, you are using the WhatsApp, Facebook. So all these जो softwares and all these softwares are only responsible to perform a particular type of application or particular type of task. हम एक का काम दूसरे से नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सोचूं मुझे रिचार्ज करना है मोबाइल का, तो मैं फेसबुक पे जाके नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसके लिए रिचार्ज वाले पे चाहिए। मैं सोचूं कि मुझे अपना कोई पर्टिकुलर सर की क्लास लेनी है और मेरी क्लास अगर गूगल मीट पे चल रही, तो आप फेसबुक पे नहीं ले पाएंगे। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ऑन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, केवल एक तरह का फंक्शन करते हैं, फिर चाहे वो गेम चलाना हो, म्यूजिक चलाना हो, फाइल बनानी हो, क्लास लेनी हो, कुछ भी करना है। तो जब कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किसी काम को करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, देन इट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So it is the software that perform specific application और वर्क, स्पेसिफिक एप्लीकेशन वर्क को चलाएगा। सो इसको हम टेक्निकली कहेंगे बेसिकली यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ऑल द सॉफ्टवेयर which we install to perform any application or function. One minute, there is something who has newly joined. No, there is no candidate. Okay, so all the software which we install to perform any function or application is called as application software. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरह के हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ही काम के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। There may be many application software for a single task or single operation. Okay, so there may be many बहुत सारे many application software for single work. अब एक ही काम के लिए मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं सिंगल टास्क के लिए। दैट मीन्स इफ यू वांट टू क्रिएट फाइल इन अ कंप्यूटर, देन यू कैन यूज द MS Word and or you can use the Office 360 or you can use the Open Office, and there are also the many software which we can use for the same purpose. If you want to listen the music in your computer or mobile, you can download the any player in your system, और इवन VLC प्लेयर कर सकते हैं। देन हम मल्टीमीडिया प्लेयर कर सकते हैं, विंडोज़ का कोई सा प्लेयर कर सकते हैं। और अगर आपको नेट से गाने सुनने हैं, तो जैसे मोबाइल पे आप चाहें तो गाना.com हो गया, या फिर आपने Spotify कर लिया, इस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिमिलर एक ही काम के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। सो ऑल दीज आर नोन एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो बेसिक जो की पॉइंट है, बेसिक जो फंडा है इनका, वो क्या रहेगा, डेटा प्रोसेसिंग। दैट मीन्स ये हार्डवेयर पे काम नहीं करते हैं, ये आपके डेटा पे काम करेंगे। क्लियर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट इंटरेक्ट विद द डेटा। आपके पास डेटा है, फाइल्स हैं, इन पे डायरेक्टली काम करेगा, ना कि हार्डवेयर पर। ओके, सो देयर में मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द सिंगल वर्क। कुछ एग्जांपल्स हम दिखाएंगे आपको। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए MS Word, Excel, Notepad,
MS Paint and so on, any गेमिंग वेबसाइट्स, ऑल ये सब के सब किसी न किसी कैटेगरी में आती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। देन द नेक्स्ट इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सोचिएगा। मानकर चलिए कि आपके पास एक मोबाइल आप लेकर आए, तो मोबाइल आप जब लाए तो मोबाइल पे आपके पास एंड्रॉयड था। कोई मुझे बताएगा एंड्रॉयड किस कैटेगरी में आएगा, एप्लीकेशन है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताएं जरा बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर, वेरी गुड, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर मैं मोबाइल लेके आया और मोबाइल पे मैंने आते ही कोई फेसबुक का कोई ऐप इंस्टॉल कर लिया। फेसबुक किस कैटेगरी में आ गया, सिस्टम था या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। इसके बाद क्या हुआ, हमने फेसबुक चलाया अपने काम के लिए, हमने गाने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई तुम तो दिन भर ये चलाते हो, वायरस आ जाएगा। अब वायरस आ जाएगा तो मैं घबरा गया, मैंने कहा मैं क्या करूं? किसी ने कहा जाओ एक काम करो, यहाँ पे मैक फ्री का या किसी का एंटीवायरस डाउनलोड कर लो, ये आपके सिस्टम को सिक्योर रखेगा, वायरस को नहीं आने देगा। आप कोई भी इसमें डिवाइस साइट पे एक्सेस करोगे तो उसमें कई बार क्या होते हैं, मालवेयर्स आ जाते हैं जो आपकी फाइलों को ख़राब कर देते हैं। अब मुझे टूल्स चाहिए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो मेरे बाकी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करे या उनको हेल्प करे, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। या कई बार आप देखते हैं कि मोबाइल पे ना डिस्क क्लीनर करके कोई ऐप होता है जो आपकी मेमोरी जो भर जाते हैं उनको क्लीन करने का काम करेगा। कई बार कुछ मोबाइल पे स्पीड अप करने का कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसमें चला दो, थोड़ी देर में आपकी क्लीन करेगा रैम और फिर थोड़ा मोबाइल ठीक चलने लगता है। All these softwares are known as utility software. So utility are the software which are not directly used by the user, but they are used for to enhance the performance of either application software और system software, जो किसी दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई बाइक ली या हमारे पास कोई गाड़ी है, तो गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी हमने ले ली, उसकी सर्विस उस पर चलाते भी हैं, उस पर हम ऑयल पेट्रोल भी करते हैं, लेकिन कई बार अगर गाड़ी ख़राब होती है तो उसमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, रिंच होते हैं, पेचकस होते हैं, जिससे हम चीज़ों को खोल सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज यूटिलिटी, जिनके द्वारा हम उसको रिपेयर करते हैं। तो रिपेयर पर्पज़ हुआ, रिकवरी पर्पज़ हुआ, सिक्योरिटी का पर्पज़ हुआ, इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे क्या कहलाएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो सिंपली वी कैन से these are the software which are used as supporting or helper software for users, supporting or helper software for any application और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके एप्लीकेशन या सिस्टम के लिए एक हेल्पर सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, रिकवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स। सिक्योरिटी, रिकवरी, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी कह देते हैं इसको, फाइल की जगह पर मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट शब्द थोड़ा सा भारी लेकिन सिंपल सी बात है। अगर हमने एक एग्जांपल देख, मोबाइल पे कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने डाला है कि जो जिसको चलाने के बाद क्लीन अप करता है, जो प्रोसेस बहुत देर से नहीं चल रहे हैं उनको हटा देता मेमोरी से, तो एक तरह का क्या ये प्रोसेस मैनेजमेंट है। तो बेसिकली यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, रिकवरी, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, इन सब के लिए यूज होता है कौन सा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर,
ये वही सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में एग्जांपल दे रहा था मैं, डिफ्रैगमेंटर एंड बैकअप रिस्टोर, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो थर्ड कैटेगरी हो गई हमारे पास यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज, चलिए बताइए मुझे शुरू से, पहला कौन सा कैटेगरी था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ पूछिए। हाँ ओके, so first one is the system software, application software, utility software, package and embedded software or firmware. So next one is the package. Next one is package. पैकेज, ये वर्ड बहुत कॉमन सा है। पैकेज आपको कई बार पैकेज मिलता है, कहीं आप कोई सामान लेने जाते हैं, कहीं से शॉपिंग करते हैं तो बोल देता है कि इसके साथ ये आप फ्री ले लीजिए, या 3 का सेट आ गया। तो जब सेट या पैकेज की, पैकेज मतलब सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, जब इकट्ठे 3-4 सॉफ्टवेयर किसी एक एप्लीकेशन में मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैकेज। सो इट इज़ नॉट एनी सॉफ्टवेयर बट दिस इज the collection of more than one softwares। तो मोर देन वन सॉफ्टवेयर अगर आपके पास एक ही एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, इनसाइड अ सिंगल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपने कंप्यूटर पे डाला लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल गए, तो देन इट इज़ नोन एज पैकेज एप्लीकेशन। लाइक एक पैकेज का एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप सिस्टम पे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करके, तो देखिए मेरे स्क्रीन पर ये मैंने किया स्टार्ट, और अगर मैं यहाँ पे ऑफिस लिखूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये देखिए ऑफिस वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऑफिस 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 लिखिए। जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, मैं चला ही जाता हूँ, यहाँ से नहीं मिलेगा मुझे, तो ऑफिस में जाने के बाद आपको 3 सॉफ्टवेयर मिलेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे 2-3 सॉफ्टवेयर, ये देखिए ऑफिस 13 नाम का एक फोल्डर दिख गया, और उस यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो जब आप कंप्यूटर पर ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसके साथ दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उस एप्लीकेशन को जो मैंने डाला है उसे हम क्या कहेंगे? पैकेज। तो MS ऑफिस इज अ पैकेज दैट कंटेन्स ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड आउटलुक। सो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं किसके अंदर मिल जाएंगे मुझे? MS ऑफिस के अंदर। सो हियर MS ऑफिस इज अ पैकेज। सो एनीवन, इफ अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैकेज, तो पैकेज आर ओनली द कलेक्शन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर का अगर कलेक्शन होगा तो दिट इज नोन एज पैकेज, और सबसे पॉपुलर पैकेज है MS ऑफिस। दूसरा पैकेज एक कहलाता है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें आपका आएगा फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। सो दीज आर द नेम ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो आपको धीरे धीरे नेम भी याद होते चलेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन सिस्टम पे यूज होते हैं। हमने कहा था ये जो वीक है हमारा, स्पेशली ये जो वीक है पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर है, आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक आइडिया मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट वीक से कोडिंग शुरू हो जाएगी अपनी। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या बचा है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। देखिए एम्बेडेड का मतलब होता है जिसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसे ना तो मैं हटा सकता हूँ, ना ही उसमें कुछ दूसरा एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, हार्डवेयर के साथ ही जो आएगा। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के साथ आते हैं, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं,
वो कहलाएंगे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। आपने अच्छा टीवी सबके घर पे है? लाइट जल रही इधर। Yes, sir. हाँ, टीवी में सब लोग देखते हैं रिमोट होता है। अब रिमोट में जो सॉफ्टवेयर डला है कि भाई मैं वॉल्यूम अप करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी टीवी की, डाउन करेंगे तो डाउन हो जाएगा, तो वहाँ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डला है। लेकिन मोबाइल जैसा सॉफ्टवेयर नहीं है टीवी में कि हम जाएं और अपना सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करें। आजकल एंड्रॉयड टीवी आती हैं जिसमें हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो उन टीवी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बदल गए किसमें, डिजिटल टीवी में। लेकिन जो पुराने आपके पास टीवी सेट हैं जिसमें एंड्रॉयड टीवी नहीं है, जिसमें हम कोई नया एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, उनमें भी एक सॉफ्टवेयर डला है जिसके थ्रू हम रिमोट हमारा ऑपरेट करते हैं, जिनको हम रिमोट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे आप चले जाएं ऑल चैनल में, सारे चैनल की लिस्ट आ जाएगी। फिर आप स्पोर्ट को सेलेक्ट करें, केवल स्पोर्ट चैनल की लिस्ट आ जाएगी। तो कोई सॉफ्टवेयर है उसमें जो इसको मैनेज कर रहा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते, उस पर हम कोई नया अपना सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। और वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो हार्ड डिस्क या हार्डवेयर के साथ ही अटैच है। हार्डवेयर खराब तो सॉफ्टवेयर भी चला गया। सेम वे आपका रिमोट में जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी एम्बेडेड होता है। रिमोट के सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि खराब हो गया चलो रीइंस्टॉल कर लें, ये वाला गेम खराब हुआ चलो इसको हटा के मैं दूसरा वाला कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकते। रिमोट खराब दैट मीन्स उसका सॉफ्टवेयर भी खराब। या ऐसा नहीं कि उसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो मैं उस रिमोट में दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। हार्डवेयर के साथ अटैच होते हैं और वो खराब हो जाते हैं। आप जो टॉयज़ होते हैं आजकल आपने देखे होंगे, रिमोट वाली कारें आती हैं, टॉयज़ होते हैं, बहुत सारे रिमोट से चलते हैं। वो भी किस पे चलते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। मतलब उनके हार्डवेयर में ही कोड होता है, हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर का कोड डला होता है जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं मशीन के साथ एम्बेडेड होते हैं। सो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज बाइंड टू द हार्डवेयर ऑफ द मशीन। हार्डवेयर ऑफ द मशीन के साथ बाइंड है, एंड वी कैन नॉट अपडेट और चेंज देम। They are installed in the ROM of the machine। ये रोम में डले होते हैं। रोम का फुल फॉर्म कोई बच्चा बताएगा मुझे? पिछली क्लास में मैंने बताया था, रीड ओनली मेमोरी। गुड। सो दे आर इंस्टॉल्ड इन द रोम ऑफ मशीन। रोम, ओके, ठीक है। सो दे आर इंस्टॉल्ड इन द रोम ऑफ मशीन के रोम में डले होते हैं। एंड वी कैन नॉट, क्या लिखा मैंने, वी कैन नॉट अपडेट और चेंज देम। जैसे मशीन खराब होगी हार्डवेयर खराब हो जाएगा। वी कैन नॉट एक्सेस देम, एक्सेस मतलब चलाना, हमको चला भी नहीं सकते, एक्सेस देम ऑन स्क्रीन। और ये कह सकते हैं वी कैन नॉट, इसको हटा देते हैं, इसको इस लाइन को हटा के बल्कि मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। सो दे आर इंस्टॉल्ड इन द रोम ऑफ मशीन एंड वी कैन सी देम इन, कहाँ मिल जाएगा भाई, रिमोट कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़। क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में भी आपको जो, देखिए कोई भी ऐसा मशीन, एक मिनट बेटा, और किसी बच्चे को समस्या है स्क्रीन न दिखने की? रुद्रांश, कृष्णा, आपको दिख रही स्क्रीन या नहीं दिख रही है? दिख रही है। लविष्का बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही हो अगर तो एक बार रीज्वाइन कर लेना, वैसे भी क्लास फिनिश ही होने वाली है, तो तुम्हारा नेटवर्क में कुछ इशू आ गया होगा। तो रिमोट कंट्रोल्स में जो सॉफ्टवेयर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ में जो सॉफ्टवेयर होंगे, इवन एसी में जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, और आजकल आप आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप लोग ना आजकल एक ऐड देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजली के या बल्ब के ऐड आते हैं जिसमें आता है कि भाई आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको डिम कर सकते हैं, आप ऑफिस चले गए, ऑफिस में बैठे बैठे बंद कर सकते हैं घर की लाइट्स।
होते ना ऐसे ऐड कि आपने शाम हुई तो आपने ऑफिस कोई भी अपना ऐप खोला मोबाइल का और उसका कलर चेंज कर लिया। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कहलाते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपके बल्ब में सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तभी तो काम करेगा, आपके एसी के अंदर सॉफ्टवेयर लगा है तभी तो मोबाइल से कनेक्ट होगा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर में आएंगे। क्लियर है? और इनको जो नया नाम दिया गया है, जो नया टर्म चल रहा है, उसे बोलते हैं IoT। तो जब आप किसी हार्डवेयर के साथ देखते हैं कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसे हम नेट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये जो कैटेगरी बन गई, ये कौन सी बन गई? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है? अब एक वर्किंग देखिए यहाँ पर, कैसे सिस्टम में किस तरह से हमारे सारे सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज होते हैं। या फिर ये मैंने एक आपको, देखिए मैं ग्रुप ऐड खोल रहा हूँ, ग्रुप में मैंने एक पिक्चर ऐड की थी, एक पिक्चर भेजी थी, और उस पिक्चर को यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा, या फिर वहीं से इसको आप मेमोराइज करिएगा। ये वाली पिक्चर आपने देखी। दिस इज द पिरामिड हाउ द सॉफ्टवेयर्स आर अरेंज्ड इनसाइड द सिस्टम। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओ आई थिंक पेस्ट नहीं हो रहा है, डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। इस पिक्चर में देखेंगे ज़रा ध्यान से आप लोग, तो बेटा देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है, सबसे लास्ट में नीचे की तरफ अगर आप देखें तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। और मैंने अभी अभी क्लास के टाइम पे पढ़ाया कि हार्डवेयर से जो कनेक्ट होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बाहर की तरफ अगर आप देखो, एंड यूज़र, जैसे अगर मुझे सिस्टम ऑपरेट करना है तो मैं तो बाहर हूँ, सिस्टम के अंदर तो घुसा नहीं हूँ, मैं मशीन के बाहर हूँ, तो मैं हो गया एंड यूज़र। और एंड यूज़र जब कोई काम चलाएगा, जब कोई टास्क करना होगा, तो हम एक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। सबसे पहले दिमाग में आता है ऐप चलाओ या कोई एप्लीकेशन चलाओ। कंप्यूटर को स्टार्ट किया और हमने कहा MS वर्ड ओपन करो, तो या गूगल क्रोम चलाया, तो ये यूज़र किससे इंटरेक्ट करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो यूज़र इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से, लेकिन हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और बीच में क्या आती हैं? यूटिलिटीज़ सपोर्ट करती हैं। इसके डेटा को यहाँ तक कैरी करना, इसके डेटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा को एप्लीकेशन तक कैरी करना। तो बीच का जो मिडिल पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा? यूटिलिटीज़ कहलाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट हैं कंप्यूटर पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। लेकिन मैंने 2 एक्स्ट्रा पार्ट आपको बताए हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें आ रही हैं हमें समझना ज़रूरी है। तो हमने देखा कुछ और पार्ट्स जो कि इसमें नहीं दिख रहे होंगे, उनको भी हमने डिस्कस किया। और ये जो डायग्राम है आपको मेमोराइज कर लेना है, द अरेंजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स इनसाइड द कंप्यूटर। तो सबसे टॉप पे होगा एंड यूज़र, देन connected to the application program, applications are connected to the utilities, and utilities are connected to the operating system, and then operating system is connected to computer hardware. Is that clear? आज की क्लास क्लियर है सभी बच्चों को? ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया ये फाइल आपको थोड़ी देर बाद 1 घंटे से मिल जाएगी, और ये जो वीडियो आज की क्लास का ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का जो लिंक है आपको अपने ही ग्रुप पे मिल जाएगा। और उसके बाद जिन बच्चों ने अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया होगा ना, उस किड्स कोडिंग में जाने के बाद आपको फ्री क्लासेस में वीडियो अवेलेबल होगा रात तक। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप क्लास को दोबारा रिपीट करें, दोबारा पढ़ें। और ये जो मैं फाइल शेयर करूंगा इसे आप डाउनलोड करके आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें प्रॉपरली, और सारी चीज़ें लर्न करते हुए चलें। ओके, तो क्लास इज गोइंग टू फिनिश। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।